वेलकम टू एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल। सुजलॉन एनर्जी ने हाल ही में उतार चढ़ाव दिखाया है। इसके शेयर 14 मई 2025 को 5% की बढ़त के साथ ₹59.80 पर बंद हुए, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण 81,000 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल में स्टॉक में 37% की वृद्धि हुई। हालांकि 2025 में अब तक ये 16.38% नीचे आया है, जबकि पिछले 5 वर्षों में इसमें 2,296% की जबरदस्त उछाल देखी गई। वर्तमान में FY27 के अनुमानित आय के 24 गुना पर कारोबार कर रहा ये स्टॉक हाल की गिरावट के बाद आकर्षक माना जा रहा है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल ने खरीद रेटिंग दी है और ₹75 का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है, जो 30% की वृद्धि का संकेत देता है। तकनीकी रूप से स्टॉक को ₹7 से ऊपर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 4850 पर समर्थन और ₹62 पर ब्रेकआउट स्तर है। सुजलॉन ने महत्वपूर्ण नए ऑर्डर हासिल किए हैं, जिसमें मई 2025 में BPCL से 50 मेगावाट का विंड फार्म प्रोजेक्ट, अप्रैल 2025 में NTPC ग्रीन एनर्जी से 378 मेगावाट का ऑर्डर और विंड पावर के लिए कई अन्य बड़े ऑर्डर शामिल हैं। जनवरी 2025 तक इसका ऑर्डर बुक 5,523 मेगावाट था, जो भारत के 2030 के विंड क्षमता लक्ष्य द्वारा समर्थित है। ड्राफ्ट RLMM नीति, जो प्रमुख विंड टर्बाइन घटकों के स्थानीय स्रोतों को अनिवार्य करती है, प्रतिस्पर्धा को कम कर सकती है और सुजलॉन की संभावनाओं को बढ़ा सकती है, जिसके बाद अप्रैल 2025 में घोषणा के बाद शेयरों में 8 से 10% की वृद्धि हुई। सुजलॉन की भारत के विंड सेक्टर में बाजार हिस्सेदारी के 30% से बढ़ सकती है, क्योंकि यह नीति घरेलू निर्माताओं को प्राथमिकता देती है। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन Q3 FY25 में मजबूत वृद्धि दर्शाता है, जिसमें राजस्व में 91% YoY और EBITDA में 102% की वृद्धि हुई, जो मजबूत ऑर्डर बुक और दृश्यता को दर्शाता है। मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन, अनुकूल नीतियों और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के कारण दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद सुजलॉन की संभावनाएं मजबूत हैं, जो इसे उच्च जोखिम सहनशीलता वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। यह अनुवाद केवल सूचना के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले कृपया स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। बाजार की अस्थिरता और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए निवेश से पहले सभी प्रासंगिक जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। अनुवाद में किसी भी त्रुटि या अस्पष्टता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है।